अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? अच्छा, बहुत से लोग ये ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम यूके आते हैं तो हमें कौन सी जॉब करनी चाहिए और जिससे हमारी स्टडीज़ भी अफेक्ट ना हो, और अगर हम अपनी फ़ीस जो है वो मैनेज करना चाहें तो वो किस तरीके से हो सकती है। कुछ मैंने जनरल बातें ऑलरेडी आपको बताई हुई हैं, लेकिन आज स्पेसिफिकली जो मैं कुछ आपको गाइड करना चाह रहा था अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे। एक्सपीरियंसेस मैंने आपको अपने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। आगे पीछे जो भी मैंने देखा है उसमें सबसे जो बेस्ट सूरत हाल है उसके लिहाज से मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ आज बात की जाए। उसमें यही है कि सबसे अहम जो है वो ये है कि आप सिक्योरिटी की जॉब के हवाले से आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा। डेफिनेटली सिक्योरिटी की जॉब बहुत अच्छी जॉब है। उसमें ये है, एक तो ये कि आप जब ने आना है तो आप पाकिस्तान से ही माइंड बना के आएँ। उसमें ये है कि आपने जब आना है तो वहाँ से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप अपने साथ ज़रूर लेके आएँ। यहाँ पर उसकी ज़रूरत पेश आती है क्योंकि आपका जो है वो चेक किया जाता है, रिकॉर्ड चेक किया जाता है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो आप जब यहाँ आ जाएँ तो आपने कोशिश ये करनी है कि बिल्कुल डिले नहीं करना, बिकॉज़ अब आप ये समझें कि जब आप परदेस आ गए हैं तो परदेस में आकर आप एक जंग की सूरत हाल में आप जिहाद कर रहे हैं। तो एक मुश्किल टाइम होता है, ठीक है? ये कंफर्टेबल लाइफ़ नहीं होती। आपने ज़ीरो से स्क्रैच लेवल से आपने उठना है। तो स्क्रैच लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पेश आती है। तो आप अपने दिमाग को, अपने दिल को ये चीज़ें समझा के आएँ कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अब होना क्या है, आप जब आ जाएँ, एक तो ये कि आप पाकिस्तान से ही सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी की जॉब यहाँ पे करनी है, तो सिक्योरिटी की जॉब के लिए आपके पास पैसे भी होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि आपको यहाँ पे सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाना पड़ता है। तो उसमें मैं आपको बताऊं, एक तो ये कि आप पुलिस क्लियरेंस, पाकिस्तान से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, करैक्टर सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, वो आप लेकर के आएँ, बड़ा इजीली मिल जाता है। यहाँ आएँ, जैसे ही आप यहाँ पहुँचें तो आपने कोशिश करनी है फर्स्ट डे ही यहाँ पर आपने एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर ढूंढना है जो आपके घर के पास हो, जो कि आपको यहाँ पर डोर सुपरवाइज़र, ख़ास तौर पे डोर डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, आपने कोशिश करनी है कि डोर सुपरवाइज़र की जो ट्रेनिंग है वो हासिल करनी है। तो नॉर्मली ये 5 से 6 दिन, 1 वीक का सारा होता है कोर्स, और उसमें आप उसमें जाके एनरोल हो जाएँ। वो फ़ौरी तौर पे हो सकता है, आपको टाइम ना दें, हो सकता है 1 हफ़्ते, 2 हफ़्ते या 3 हफ़्ते बाद का टाइम दें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जैसे ही आएँ आप वेरी फर्स्ट डे कोशिश करें कि आप जाके उनके साथ बात करें। अब इस कोर्स की फ़ीस है, ठीक है, वो नॉर्मली जो चल रही है 350 पाउंड से 400 पाउंड, 350 से 400 पाउंड, ये इतनी एक फ़ीस चल रही है। वो अपने कोर्स की जो ट्रेनिंग है उसकी आपको जो है वो फ़ीस पे करनी होती है, ठीक है? बाकायदा एक इंस्टीट्यूट होता है, आप वहाँ जाते हैं, वहाँ आपको ट्रेनिंग दी जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, आपको बताया जाता है कि यहाँ पे किस किस तरह के मामलात होंगे, किस तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्शन करना होगा। आपकी जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, वो बाकायदा SIA जो यहाँ का इदारा है सिक्योरिटी का, उसको भेजी जाती हैं। तो ये आपने कोर्स ज़रूर करना है, जुगाड़ नहीं मारनी कि यार कोई नहीं मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे जो हैं वो शॉर्टकट के चक्करों में होते हैं, जुगाड़ के चक्करों में वो कहते हैं कि यार मैं एक दिन आ जाऊँगा, मुझे बाद में ना बुलाना, बस मुझे आप सर्टिफिकेट दे देना। तो मेरी ये आपको सजेशन है कि आप बाकायदा ट्रेनिंग लें, उसका फ़ायदा भी होगा। बाद में चेकिंग अगर हो जाती है, अगर वो ऐसा ये इदारा चेकिंग करता है और वो देखता है कि इनका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो वो आपका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। इसलिए कोशिश करें उसकी आप बाकायदा ट्रेनिंग लें। तो ये एक ट्रेनिंग होगी 1 हफ़्ते की। ट्रेनिंग के बाद जो है हफ़्ते 10 दिन के अंदर आपका सर्टिफिकेट आ जाता है। वो ऑनलाइन वेबसाइट पे आप चेक करते हैं, आपका वेबसाइट के ऊपर बाकायदा एक अकाउंट बनता है, ठीक है? होम ऑफिस की जो वेबसाइट है उस पे। अब उसके बाद क्या है, जैसे ही वो आपका सर्टिफिकेट आ जाता है तो आपने ऑनलाइन ही अपना लाइसेंस अप्लाई करना होता है, ठीक है? आप अपना लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो उस पे भी तकरीबन 180 पाउंड का खर्चा है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि जब आप पाकिस्तान से आएँ तो आपकी जेब में 500-600 पाउंड ये होने चाहिए, ताकि आप आते साथ ही सिक्योरिटी का लाइसेंस को अप्लाई कर सकें। और साथ-साथ जो सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं, उनके साथ राब्ता भी आपने करना शुरू कर देना है। कोशिश करें कि आपका मिनिमम 8 से 10 डिफरेंट कंपनीज़ के साथ राब्ता हो। और ख़ास तौर पे यहाँ पर आपने थोड़ा कोशिश करनी है कि अपने देसी लोगों के साथ करना है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि आपने अगर कैश इन हैंड पे जॉब करनी है तो आपको दूसरे, ख़ास तौर पे गोरे जो हैं वो आपको सिर्फ NI जो आपका लीगल वर्क है 20 आवर्स इन अ वीक वो इतना देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो जो अपने लोग होते हैं देसी, ये आपको एक्स्ट्रा वर्क देते हैं, इसको बोलते हैं कैश इन हैंड।
और ये जो कैश इन हैंड होता है ये लीगल नहीं होता, इलीगल होता है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं ये काम करते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए कर रहे होते हैं। तो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, लीगल क्या है और इलीगल क्या है, फ़ैसला आपका अपना है, करना है या नहीं करना। तो बहरहाल उसमें ये होता है कि कैश इन हैंड पे वो काम हो रहा होता है, देसी लोगों के साथ रब्ता करना शुरू कर दें। आपने लाइसेंस जब अप्लाई करना है तो उसमें 2-3 हफ्ते लग जाते हैं आपके लाइसेंस आने में। तो ये टोटल आप ये समझ लें 1.5 से 2 महीने का टाइम लग जाता है आपके लाइसेंस आने में। तो इस 1.5-2 महीने में आप कोई दूसरी जॉब करते रहें, साथ के साथ वेले नहीं बैठना, फौरी तौर पे आते साथ ही आपको कोई जॉब 20 पाउंड पर डे की मिलती है शुरू कर दें। 20 पाउंड आ रहे हैं ना, अगर नहीं जाएँगे तो 20 पाउंड नहीं आएँगे, अंडरस्टैंड? दिन ज़ाया हो जाएगा। तो दिन ज़ाया नहीं करना, कोशिश करनी है कि आपको जितने भी पैसे मिलते हैं किसी किस्म, कोशिश ये करें कि ऐसा काम अगर मिलता है जिसमें कोई एक्सपीरियंस जिसका आगे जाके फ़ायदा हो सकता है। लाइक अगर टेक अवे में किचन का काम कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उससे चीज़ें सीखें, ताकि आपको पता लगे कि यार किचन में काम कैसे होता है, कुकिंग का सारा मामला आपको पता होना चाहिए। एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आपको किसी और जगह अच्छे पैसे में भी जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो मकसद ये है कि आप फौरी तौर पे जॉब कर लें। होता ये है सिक्योरिटी की जॉब के हवाले से मैं क्यों कह रहा हूँ, प्रेफरेंस क्यों, आज की मेन जो बात इसी पे चल रही है वो ये है कि इसके अच्छे पैसे बन जाते हैं। यानी अगर आप 12 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं एक दिन में तो आपके इजीली 100-110 पाउंड बन जाते हैं, मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आप 20 दिन भी लगा लेते हैं एक महीने में, देखें अप्स एंड डाउन्स हैं इसमें। समटाइम्स आपको 8 या 10 शिफ्टें मिलेंगी, समटाइम्स हो सकता है कि आपको इकट्ठे ही एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कि 3-3, 4-4, 6-6 महीने भी चलता है, ठीक है। अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने इकट्ठे 3 महीने की एक शिफ्ट लगाई, उसको 10,000 पाउंड वहाँ से बन गए, ठीक है। तो वो बड़ा हैप्पी था माशाल्लाह, वो कह रहा था कि यार मैंने फ़ीस भी यूनिवर्सिटी की पे कर दी, आईफ़ोन भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली और वालिदैन को पैसे भी भेजे उसने। ये हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव रहें, स्ट्रगल करनी है आपने, तो इस तरह क्या होगा, आपके चांसेस बन सकते हैं सिक्योरिटी के अंदर कि आप महीने में 2 ढाई 3 हज़ार तक भी कमा सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। नॉर्मली क्या होता है कि आपने जाना और कोई भी जगह ऐसी होगी, हो सकता है कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई साइट ऐसी है जहाँ पे सिर्फ आपको बैठना है, या समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टोर में आपको जाके सिर्फ बैठना है नाइट के टाइम, नाइट शिफ्ट होती है। हो सकता है वहाँ पर किसी ने नाइट के टाइम किसी वर्कर ने आना हो या कोई कॉन्ट्रैक्टर ने आना हो, तो आपने जस्ट वहाँ बैठना होता है। और उनके साथ अगर वो आ जाएँ रात के टाइम, 1-2 दफ़ा अगर वो आएँगे तो आपने उनको डील करना होता है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम नहीं भी करना होता, बस आप नाइट में बैठे हैं। अब यहाँ जो फ़ायदा होगा, एक तो पैसे का फ़ायदा हो रहा है सिक्योरिटी में, दूसरा ये है कि आप अपना लैपटॉप साथ लेके जाएँ। वहाँ आप अपनी असाइनमेंट से जो भी स्टडीज़ का काम करना है आप उसको भी साथ-साथ कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग सिक्योरिटी की जॉब में ये फ़ायदा कर रहे होते हैं कि उनके साथ-साथ क्या है, स्टडीज़ भी चल रही होती हैं, और दूसरा क्या है कि वो अपने पैसे भी अच्छे कमा रहे होते हैं और उनकी फ़ीस भी निकल आती है। तो अगर थोड़ा-सा प्लान करके करेंगे, फ़ोकस करेंगे, पीछे पड़ना पड़ेगा, बार-बार, बार-बार कंपनीज़ के साथ राब्ते में रहें, कोशिश करें, उन्हें कहें कि यार कोई मुझे परमानेंट साइट दे दो, 4-6 महीने की। अगर आप अकेले हैं, आपको दूसरे शहर भी जाना पड़ता है, तो बिल्कुल ना घबराएँ, मूव कर जाएँ। अगर परमानेंट साइट 2-3-4 महीने की मिल रही है, मूव कर जाएँ। पैसा है तो आप कोई भी देखें रेज़िडेंस वहाँ दूसरे शहर में भी ले सकते हैं। अब आपके पास पैसा आना चाहिए, सही है? तो इस तरीके से अगर आप चलेंगे, होपफुली ये वर्क करेगा। आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी निकल आएगी, आपको बस अच्छे खासे पैसे आ जाएँगे, ठीक है? तो आज की वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से आप मुझे कमेंट करें, कमेंट ज़रूर किया करें। व्हाट्सएप का भी मैंने आपको नंबर लिंक दिया हुआ होता है, आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। चैनल को फौरी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।